dividing into parts of speech. That these are the words noun, these are the noun, verb, adverb, etc. But as far as your speaking skill is concerned, if every day continuously you are practicing with someone and you are talking, अगर किसी के साथ आप रोज बातचीत कर रहे हैं तो बात करने में आपको कुछ स्टॉक ऑफ वर्ड चाहिए, तो उसके लिए LSWR, this is only the way you can learn something. What is LSWR? This is listening. I always repeat these things to the students. Listening and speaking. So when you do group discussion, these two things occur. When you are talking, you are continuously listening to someone you are talking with, and you are speaking. With whatever stock of word you have, you are speaking. जो भी शब्द आपके पास है आप उससे बोलने की कोशिश कर रहे हैं, सामने वाला जो बोल रहा है उससे आप सुनने और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जो वर्ड पेयरिंग कर रहा है, जो शब्दों को आपस में मिला के और सेंटेंस और फ्रेज बना रहा है, तो यू आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दैट. एंड व्हाट विल हेल्प यू, बिकॉज if you are a student or teacher, then you are always busy with something, writing and reading also. This writing and reading will correct you. This writing and reading will correct you. Whenever you will read the book, in the book you will find always the correct sentences. So if you are reading properly, you will learn grammar, you will learn how to use the correct sentences, how to make sentences. While reading, you will try to understand the where can is used, where may is used, where will is used, how is and is am are is used, how has have is used. जब भी आप उसको ध्यान से पढ़ेंगे, रीडिंग अगर ठीक से कर रहे हैं तो रीडिंग के साथ साथ यू लर्न ग्रामर. और जब आप राइटिंग कर रहे हैं, कुछ लिख रहे हैं, तो लिखने में तो करेक्ट लिखना ही पड़ेगा. So writing will make you writer, and reading will make you reader. Speaking will make you speaker, and listening will improve your listening factor. So that's why if you want to talk in English, because there are so many people, बहुत से लोग हैं इंग्लिश बोलना चाहते हैं, लेकिन उनकी सोच ये है कि पहले सही इंग्लिश सीख लेंगे तब बोलें. लेकिन सीखने से और बोलने से संबंध नहीं है, बोलने से बोलने का संबंध है. इसलिए what today I see that mind भी रुक गई है इंडिया. It is very important to give importance to group discussion. आपके पास जितनी भी नॉलेज है उससे बोलिए, बच्चों के साथ भी बोलिए. I always tell you that पढ़ाना एक तरह की एक्टिंग है. एक अच्छा टीचर he is a very good actor. जितना अच्छी एक्टिंग आप करेंगे उतनी अच्छी पढ़ाई. आपका गुस्सा भी एक्टिंग ही होना चाहिए. I tell you that don't be angry, एकदम ओरिजिनली एंग्री ना हो. गुस्साना भी एक्टिंग ही, वो आपका काम है. इवन आई गो इन द क्लास, आई ट्राई टू एक्ट विद देम. उनके साथ एक्टिंग ही करना. आपको डांटना भी है, उनको समझाना भी है, सब कुछ करना है, तो यू विल एंजॉय इट. सो दैट्स व्हाई व्हाट आई टेल यू दैट यूज इट एज मच एज पॉसिबल विद द चिल्ड्रेन ऑल्सो, एंड ट्राई टू लिसन देयर इंग्लिश एंड यूज इट. एंड वेन एवर यू आर सिटिंग, जब आप बैठते हैं किसी भी टाइम, तो ट्राई टू स्पीक at least few sentences. You should speak in English, few sentences with the help of your mother tongue also. So in this way you will parts of speech में अगर आप interested हो रही हैं, if you want to learn grammar also, you want to understand noun, pronoun, verb, adverb, adjective, it's very good. सोने पे सुहागा होगा and that will help you much. लेकिन उससे भी ज़्यादा जरूरी है रीडिंग. आप कुछ ना कुछ एवरीडे रीडिंग करें. स्पीकिंग के स्टूडेंट को ये बताया जाता है कि एवरी डे यू मस्ट रीड समथिंग. एक पैराग्राफ, दो पैराग्राफ आप रीड कीजिए. रीड करने में आपको स्टॉक ऑफ वर्ड आपका इम्प्रूव हो, कुछ सब्जेक्ट मैटर मिलेगा जिसको आप डिस्कस करेंगे. उसी तरह से अपना सेंटेंस बोलेंगे जिस तरह से किताब में लिखा है. लेकिन सबसे ज़्यादा इस बात का इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है कि 75% अगर आप इस तरह से बोल रही हैं, प्रैक्टिस कर रही हैं, रोज रोज बैठ के डिस्कशन कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली यू विल बी स्पीकर, इम्प्रूव हो जाएंगी. आपको बोलने का ढंग आ जाएगा. थोड़ी आपको हिचक तोड़नी पड़ेगी और एक्टिंग करना पड़ेगा. सब लोग एक्टर हैं, एवरीवन इन द वर्ल्ड इज एक्टर. सब एक्टिंग करते हैं. अगर आप एक्टिंग, सपोज फॉर एग्जांपल
आपके दरवाजे पे कोई आ गया बुलाने के लिए, हमारे दरवाजे पे आ गया कि अरे मास्टर साहब हैं, अब पता चला हम अंदर लड़ रहे हैं, वाइफ को डांट रहे हैं, बच्चों को डांट रहे हैं, गुस्से में हैं, कुछ इस तरह की बात। बाहर जैसे ही हम सुनेंगे और निकले, अरे शुक्ला जी, अरे हा 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 हा, क्या बात है, आइए आइए बैठिए। अब आवाज़ देगा चाय वाले आओ, देखो तो व्हाट इज दिस। ये एक स्मार्ट आदमी वहाँ फ्रंट, ऐसा तो है नहीं कि शुक्ला जी देखते हम अपना वो चेहरा दिखाएंगे, अरे बड़ा मूड ऑफ है शुक्ला जी, तो शुक्ला जी वापस चले गए। तो सब लोग ऐसे ही करते हैं, एवरीवन एक्ट्स। एक्टिंग का मतलब क्या है, आपकी फीलिंग कुछ और है।